हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बीटीसी, इथेरियम और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं नॉर्मली एनालिसिस बिटकॉइन का, और हमने कल प्रीवियस एनालिसिस किए थे। आज वो भी देखते हैं क्या रहा हमारा गोल्ड का और बिटकॉइन का। और मैंने इथेरियम का तो किया नहीं था। सो पहले मैं बेसिकली इथेरियम देखता हूँ क्या भी रहा इथेरियम का, उसके बाद में दोनों एनालिसिस चेक करूँगा। सो इथेरियम, वाह, आप देख सकते हैं इथेरियम का हमारा किस टाइप का एनालिसिस आया है सर। We can't explain what is the value of this analysis। ये बहुत दिन से एनालिसिस चल रहा था और आज एनालिसिस कंप्लीट हुआ। सो आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो ओके ट्रेडर्स, ये थ्योरम का एक नंबर एनालिसिस रहा। कितने पॉइंट्स कवर किए मैंने इसमें थ्योरम में, ये देख सकते हैं आप, 278। सब नॉर्मली हम बिटकॉइन में चलते हैं, क्या रहा व्यू हमारा। सब बिटकॉइन में देखते हैं क्या व्यू रहा। ओके, मैं देखता हूँ क्या व्यू रहा, एनालिसिस सही रहा है या। सो कुछ जोन्स निकाले हैं हमने। मेरा ये जोन है 74,000, वो 94,000 का। सो रिवर्सल एरिया कहाँ था मेरा, आप देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ से देखता हूँ और क्लियर हो जाएगा। सो ये मेरा जोन रहेगा 74,000 का। सो 74,000 का जोन ये है। सो मार्केट यहाँ, ये जोन था। सो मार्केट यहाँ फेल कर चुकी है। यहाँ तक आई तो थी 74,000 का, मेरा लास्ट एनालिसिस 74,000 के समथिंग था, पर मार्केट क्रॉस कर चुकी है। सो बिटकॉइन में प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाया है, ना हाफ से किया ना फुल से हुआ बिटकॉइन में। सो इट्स ओके। ये जोन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जोन चल रहा है। सो मार्केट यहाँ से उड़ा है और ये जोन क्रॉस करके मार्केट अब चला, मतलब थोड़ा बहुत रिवर्सल हुआ है इस जगह से। आप देख सकते हो ये जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर मैं 94,000 की बात करूँ, सो मेरा ये जोन है, वो ये समथिंग ये जोन। सो मार्केट यहाँ से हल्का सा थोड़ा बहुत आया नीचे, फिर ऊपर चला है। कोई नहीं, ये एनालिसिस आज का फेल रहा, कोई नहीं। अब उसमें देखते हैं नॉर्मली गोल्ड में क्या व्यू रहा हमारा। सो गोल्ड है, ये गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं क्या रहा हमारा। सो मेरा ये गोल्ड का एनालिसिस है। गोल्ड में क्या रहा, गोल्ड का मेरा व्यू ये था कि मैं गोल्ड में अप में देखूंगा। सो आप देख सकते हैं शायद गोल्ड में अच्छा एनालिसिस आया हमारा। सो यू कैन सी बहुत ही अच्छा एनालिसिस हम गोल्ड में देख सकते हैं। हाँ, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। हाँ, टाइम फ्रेम एक बार कंफर्म कर लूँ मैं। सो टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यही कैंडल क्रिएट है मार्केट में या नहीं। उस समय मार्केट में ये कैंडल क्रिएट थी। सो मार्केट यहाँ से ही उठा और यहाँ से उठकर भी मार्केट ने फेल करा। बहुत अच्छा एनालिसिस रहा मेरा गोल्ड का, एक नंबर एनालिसिस कह सकते हैं आप। यो एनालिसिस रहा मेरा गोल्ड का। सो ये देखकर दिल खुश हो जाता है, बस और कुछ नहीं। सो मैंने कितने पॉइंट्स कवर किए, सो मैं यहाँ से देख रहा था नॉर्मली। सो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स है मेरे। हाँ, यहाँ तक मैं टारगेट हो जाता था, इसलिए मुझे 51,000 पॉइंट्स मिल चुके हैं, या फिर 50 पिप्स कह सकते हैं, 51 पॉइंट्स। ओके, सो मार्केट इससे फेल करके भी आया है ऊपर, ये देख सकते हैं। सो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इससे बढ़िया आप और क्या होगा। सो आपने देखा बिटकॉइन में हमारा एनालिसिस इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड का बेहतरीन एनालिसिस है दूसरा, ये एक नंबर। ओके, सो इथेरियम में आपने देखा इतना अच्छा एनालिसिस रहा हमारा। बिटकॉइन में भी बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस निकाले, ऐसी बात नहीं है, आज का नहीं रहा। सो बिटकॉइन में चलते हैं, नॉर्मली एनालिसिस करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो ट्रेडर्स, हम लोग जैसे कल एनालिसिस किया था आज भी एनालिसिस करते हैं, वैसे ही रिवर्सल्स निकालते हैं इन मार्केट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर, सो दिस इज माय लिक्विडिटी जोन हियर, ये मेरा लिक्विडिटी जोन रहेगा। ओके ट्रेडर्स, और ये मेरा दूसरा लिक्विडिटी जोन रहेगा। सो मार्केट इसे हंट करके ऊपर आ रही है,
बस मैं ये दो जोन्स रखूँगा और मार्केट में एनालिसिस करेंगे, इनके ऊपर ही पूरा एनालिसिस चलेगा। सो दिस इज माय हाई, लिक्विडिटी जोन, ये मेरा हाई लिक्विडिटी जोन है, ये मेरा लो लिक्विडिटी जोन है। सो आप देख सकते हैं ये मेरा हाई लिक्विडिटी जोन है, ये मेरा लो लिक्विडिटी जोन है। ओके, सो अब इसके बेस पर हम ओनली एनालिसिस करेंगे और नॉर्मल अच्छे रिवर्सल्स निकालेंगे। सो मैं पहले यही सप्लाई यहाँ से यूज़ करता हूँ नॉर्मली, और मैं इसे यहाँ लगा दूंगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक रिवर्सल भी मिला। ओके, सो हम यहाँ पे एक रिवर्सल देख सकते हैं प्रॉपर। सो इसके बाद अब मैं देखता हूँ नॉर्मली अदर और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। सो अब मैं इसके प्रीवियस डिमांड लूँगा, ये वाली, इस जोन की प्रीवियस डिमांड लूँगा ये, और ये डिमांड में यहाँ पुट कर दूंगा नॉर्मली। सो दिस इज माय फुल जोन एरिया, यहाँ पर मैं अपना फुल जोन लगाऊंगा, और मेरा ये हाफ जोन, जहाँ पर मार्केट इस समय चल रही है। सो मेरा ये हाफ जोन एरिया मार्केट में रिवर्सल के लिए, ये मेरा फुल जोन एरिया रिवर्सल के लिए। सो आप देख सकते हैं नॉर्मली हमने रिवर्सल एरियाज निकालते हैं और रिवर्सल्स निकालते हैं, और कितना एक्यूरेट निकालना है वो आप देख सकते हैं। बस मैं ये देखता हूँ कि नॉर्मली थोड़े बड़े बड़े निकल जाए तो और अच्छा रहता है वैसे। ओके, सो मार्केट में आपने देखा मार्केट एक जोन क्रिएट किया, ये हाई या लो हुआ। मार्केट को अगर इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहले मार्केट ने अपना लिक्विडिटी जोन हंट किया ये, और मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद अच्छा खासा ऊपर भी आया। सो मार्केट आप देख सकते हैं नॉर्मली मार्केट ने लिक्विडिटी जोन हंट करके ऊपर भी आया। सो अब और क्या व्यू हो सकता है वो देखते हैं मार्केट के अंदर। सो दिस अ बिटकॉइन। सो ट्रेडर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी, मैं पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आ रही है, सो शायद मेरी वीडियो रीच नहीं हो रही। ओके, सो वन से, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर्सल एरिया है हमारा, थोड़ा शोर रहता है अगर पर थोड़ा, आप देख सकते, आप ये आप देख सकते हैं थोड़ा, ये मेरा रिवर्सल जोन है, यहाँ से मार्केट आ सकता है। सो नॉर्मली देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है। यहाँ पर ये रिवर्सल जोन से मेरे, सो मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ मार्केट में। आज एक वीडियो आई है मेरे चैनल पर, वो रहेगी फंडेड फर्म के ऊपर, और मैंने बहुत अच्छा से थोड़ी मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है आपको समझाने में कि फंडेड फर्म में कैसे वर्क करें, कैसे फंड फर्म में अकाउंट बाय करते हैं, कैसे हम एक अच्छी फंड फर्म फाइंड कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। प्लीज़ वीडियो को देखिए आप, और प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फंडेड फॉर्म करना चाहिए। मैं उस पर एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूँगा जो अब प्रॉपर जीरो से एडवांस तक रहेगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट। तो मुझे यहाँ पर रिवर्सल मिल चुका है फिलहाल, आप देख सकते हैं रिवर्सल आ रहा है मेरे रिवर्सल जोन से। सो अब मैं आपको कुछ न्यू बताता हूँ, मैं पहले अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। सो दिस इज़ माई चैनल ट्रेडर लॉजिस्टिक हियर, ये मेरे चैनल है ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, और यहाँ पर आपके लिए मैं आज कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, जैसे ट्रेडिंग के बारे में, और ट्रेडिंग हाउ टू डू ट्रेड नॉर्मली, नॉर्मली हाउ टू ट्रेड नॉर्मली, हाउ टू डू ट्रेड नॉर्मली। सो आप देख सकते हैं हम कैसे। सो इसके बारे में बस मैं इतना बताऊंगा आपको, ट्रेड नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, वो नॉर्मली ट्रेड करने का व्यू कैसा आएगा आपका। सो फर्स्ट है नॉर्मल ट्रेड करने का व्यू, और उसके बाद देखते हैं हम
ट्रेड पुट करने का व्यू। उसके बाद देखते हैं एसल पुट करने का व्यू क्या रहेगा। उसके बाद टीपी पुट करने का व्यू क्या रहेगा हमारा। सो मैंने यहाँ पर बताया आपको, पहला है, कुछ चीज़ें बताई है मैंने। सो आप देख सकते हैं पहला है मेरा ये नॉर्मल ट्रेड करने के व्यू। आपको नॉर्मल ट्रेड कैसे कर सकते हैं, सो मैं बेसिकली बता देता हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए। नॉर्मल ट्रेड का मतलब ये है कि मार्केट में आप बैठे, आपका कोई भी टाइमिंग जोन हो सकता है जो आपको फेवरेट है और उसमें ही बैठकर आप ट्रेड करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ट्रेड कैसे करने हैं। आपका व्यू ऐसा होना चाहिए, आप अगर डिसिप्लिन हैं तो आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं तो आपको ही ये लगेगा जैसे कि यार बस सब प्रॉफिट आ जाए। अगर आप थोड़े निगेटिव हैं तो आपको हर ट्रेड लगेगी ये साली असल जाएगी। तो ये नॉर्मल ट्रेड का व्यू कैसा आएगा, तो इसका व्यू लाने के लिए क्या करना चाहिए। आप नॉर्मल पूरे दिन मार्केट में मत बैठिए, सिर्फ 2-3 घंटे बैठिए अपना उस जोन्स में, उस टाइम फ्रेम में। जब ऐसे 2-3 घंटे आप बैठते हैं शाम में या सुबह में या दोपहर में, जब भी आपका व्यू हो तब बैठिए। बस आप नॉर्मल होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। अगर आप नॉर्मल नहीं है ट्रेड करने से पहले सर, तो प्लीज़ ट्रेड मत करिए, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस्टेक आपको पता नहीं क्या नुकसान दे। सो आपका व्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यार। कैसे क्लियर कि मैं शाम में बैठता हूँ, मेरा सेटअप बनता है, ठीक है, इट्स ओके। मैं ट्रेड, अगर मेरा सेटअप बनता है तो आई विल पुट द ट्रेड, करिए पुट ट्रेड। अगर नहीं है व्यू तो सॉरी सर, उस दिन ट्रेड मत करिए। मार्केट भी मत देखिए अगर आपको मन नहीं है तो, पर ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं करनी। ओके, मेरा ट्रेड पर यही व्यू रहेगा। सो देखो मेरा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। रिवर्सल एरिया आ चुका है मेरा, रिवर्सल मार्केट रिवर्सल हो चुकी है पूरी। ये देखो मार्केट रिवर्स हो रही है, हल्की फुल्की पुल बैक आ सकता है मार्केट में। सो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा रहा है। ये देखो इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने उठाया और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर ही वर्क है, अच्छा खासा वर्क कर रहा है इन्वर्टेड हैमर। सो बेसिकली हम इसका व्यू भी देख सकते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से, और क्या भी हो सकता है मार्केट का। सो जैसा ये स्टक क्रिएट है मार्केट ने, ऐसा ही स्मॉल फॉर्म में स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। स्ट्रक्चर ओके, यहाँ पर नॉर्मल टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मार्केट ने। सो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, मतलब ये जो जोन क्रिएट हो रहा है मार्केट में, ये ऊपर के साइड ब्रेक होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है। उसका रीज़न ये कि मार्केट मैक्सिमम टाइम्स मार्केट ने हिट करके बार बार आ रही है। तो इसका भी यही है कि मार्केट ने सबसे पहले ये लिक्विडिटी हंट की। ओके, अभी ऊपर की लिक्विडिटी रह रही है, देखते हैं मार्केट हंट करता है नहीं। मैं जोन देख सकता हूँ, ये वाला जोन इसे हंट करे पहले मार्केट, नॉर्मली इसे हंट करने के बाद मार्केट इसे हंट करे। ओके, सो ये मेरा व्यू रहेगा इन बिटकॉइन में। सो नीचे आए तो फिर क्या है, भी तो लिक्विडिटी हंट हो रखी है। देखो मार्केट ना चालाक होता है ना, ये देखो इसकी भी लिक्विडिटी, इसकी भी लिक्विडिटी, इसकी भी लिक्विडिटी खाकर मार्केट ऊपर। सो मेरा व्यू तो आपका ही रहेगा सर, क्योंकि मैं तो लिक्विडिटी के साथ चलूंगा। ठीक है, देखो सबकी लिक्विडिटी खा खा रहा है, कोई और व्यू बचा है, और लिक्विडिटी कहाँ है इसमें, बस सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाओ। सो ये हमारा व्यू है बिटकॉइन का। आपके लिए, आपके लिए ज़्यादा प्रेफर ये है, उसका रीज़न भी है क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी है सारी। अब मैं थोड़ा दूसरा टॉपिक के बारे में बताता हूँ। दूसरा टॉपिक था हमारा हाउ टू पुट ट्रेड। उसका व्यू क्या होगा, हाउ टू डू पुट द ट्रेड एंड व्हाट इज द व्यू पुटिंग ट्रेड्स। ट्रेड करने का व्यू क्या होगा वो और देखते हैं। सो सो मार्केट में ट्रेड पुट करने का व्यू क्या हो सकता है। आपको, आपके पास लैपटॉप है, इनफ है, मोबाइल है, इनफ है। आप सीधे बैठे हैं, सो सॉरी, आप अगर सीधे बैठे हैं कमर सीधे करें इट्स ओके। अगर आप लेटे हुए तो प्लीज़ बैठ जाइए। ओके, अगर आप सोते सोते ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ मुंह धोकर आइए, अच्छे से नींद आ रही तो प्लीज़ नहा कर आइए। अब मार्केट में ट्रेड पुट्स के बारे में सोचना है, का ये व्यू नहीं होना चाहिए कि आप सोते सोते बैठे बैठे बात करते करते ट्रेड पुट करोगे, तो आई थिंक दैट्स योर मैडनेस।
ओके, सो मेरा व्यू यही रहेगा कि आप प्लीज़, अगर आपको ट्रेड करनी है, आप प्लीज़ एक अच्छा सेटअप पर बैठिए, जैसे आपका कोई लैपटॉप हो, टैबलेट भी चल जाता है, लैपटॉप हो, नॉर्मली आप बैठे हो, बैठने के बाद आप सीधी कमर रखिए और नॉर्मल मार्केट में रिलैक्स रखिए। आपको दिखता है कि मेरा एक सेटअप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेटअप का पता एक अच्छा ट्रेडर पहले से ही पता कर लेता है कि सेटअप बनने वाला है सर मेरा, और वो सेटअप बन जाता है। और ट्रेडर ये भी देख लेता है कि इसका हाईली चांसेस हैं या नहीं, वो भी पता चल जाता है, भले ही वो उस समय फेल हो जाए, पर ये भी पता चल जाता है। अच्छा, सो मार्केट में वहाँ पता चल जाता है ऑलरेडी। सो बैठिए, अच्छे से बैठिए, मुंह धोकर बैठिए, एकदम फ्रेश होकर, और कुछ नहीं सोचना, मार्केट में रिलैक्स होकर बैठिए। आपका सेटअप बना, एक बटन दबाया, बाई सेल के आते जैसे ये दबाया भाई, ऐसे मैंने वो दबाया भाई नॉर्मली, और मैं यहाँ जैसे बाय दबा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये दबाया मैंने बाई, मैं यहाँ करता हूँ कोई बाई ट्रेड। ओके सर, और सर मेरा ये चुपचाप मेरा सेटअप बन रहा है, मैं यहाँ रखूँगा एस एल सर, समझाने के लिए, सिर्फ ये ओनली समझाने के लिए, और सर मेरा ये हो जाएगा टारगेट। सो आगे रीज़न, दिस इज़ माई सेटअप, मैंने पुट ट्रेड किया, सेटअप पर आया और मैंने ट्रेड पुट कर दिया, सिंपल। आप देखोगे कि अब मेरा ऐसा लग गया, मेरा टारगेट है, इट्स ओके यार। आप देखोगे कि ये भी देख सकते हैं मार्केट के अंदर आपका ये जोन है, जो है ये जोन बना हुआ है, ये असल जोन है। क्या मार्केट यहाँ पर दोबारा आ सकती है? इट कैन बी। क्या मार्केट हमारे प्रॉपर्टी कैन बी, दोनों ही है, पर चांस सबसे ज़्यादा किसके हैं? चांस इस चीज़ के, मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट कर ली है मार्केट के। मार्केट का अगर मैं एक और तरीका बताऊं, मार्केट में, अच्छा मार्केट में डाउन में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? इस जोन पर है। तो मार्केट को कितने सरवाइव करना पड़ेगा, कितनी दूर लो भागना पड़ेगा यहाँ से मार्केट को नीचे आने के लिए, वो देखते हैं। यहाँ से लेकर इतने पॉइंट्स भागना पड़ेगा, 343 पॉइंट्स मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, नीचे की लिक्विडिटी खाने के लिए। ओके, और मैं मार्केट में अप की साइड देखो, लिक्विडिटी खाने के लिए कितने पॉइंट्स ऊपर जाना पड़ेगा, तो मार्केट की पहली लिक्विडिटी ये आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, तो यहाँ तो ओनली 200-250 पॉइंट्स पे है, और कहाँ हमें कितने पॉइंट्स देखने पड़ रहे थे? ओनली 300, आप खुद देख सकते हो, 350 पॉइंट कहाँ और कहाँ 250 पॉइंट्स जी। बस आप ये व्यू समझिए, मार्केट को अगर नीचे आना है, मैं आपको बता दूं, सो नॉर्मली मार्केट का व्यू देखिए, आप समझिए मार्केट को ऊपर आना है, सो मार्केट को कितने क्या नाम, कितना अच्छा मार्केट को जोन मिलेगा लिक्विडिटी खाने का, और मार्केट को नीचे आना है तो सिंपल, उसका तो कुछ इतना खास मिल रहा है, सीधा नीचे आना पड़ेगा। सो मज़ा तो मार्केट को इन्हें खाने में आएगा ना पहले। सो मेरा इसलिए व्यू था आपका। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है एसएल के बारे में। एसएल के बारे में बताता हूँ मैं, एसएल्स का क्या व्यू रहेगा। सो मार्केट में मेरा एसएल्स का क्या व्यू रहेगा वो देखते हैं। एसएल का मतलब क्या होता है असल में मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ अच्छा क्लियर करके। एसएल का क्या व्यू है, सब ऐसे लगाते हैं, ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, क्यों लगाओ एसएल, क्या जरूरत पड़ती है? सिंपल है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एसएल लगाते हैं, कभी कोई मूव से बच जाए। क्या आप उस समय ट्रेड एग्जिट नहीं कर सकते हैं, पर एसएल क्यों लगाते हैं? क्योंकि मार्केट का पता थोड़ी है कि ऊपर नीचे हो जाए। सो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। सो मार्केट में एसएल पुट करने का ये भी व्यू होता है, जहां लिक्विडिटी सपोर्ट करती है मार्केट को, वहां सर अपना एसएल लगाइए। मेरा कहना का सिर्फ यही व्यू है, जहां लिक्विडिटी सपोर्ट करती है मार्केट को, वहां पर अपना एसएल लगाइए। मैं एक बार और बोलता हूं, जहां लिक्विडिटी सपोर्ट करती है मार्केट को, वहां अपना एसएल लगाइए। मीन्स मार्केट में क्या नीचे के लिए अच्छी लिक्विडिटी है? ऑलरेडी खा चुकी है मार्केट, सो मेरा एसएल नीचे, ओके। अगर मैं यही ट्रेड आपके लिए ले लेता, डाउन के लिए सॉरी, यहाँ मैं कोई ऐसा ट्रेड लेता यहाँ, जैसे मेरा यहाँ कोई पैटर्न बनता, मैं यहाँ कोई ट्रेड लेता, सो मेरा ऐसा यहाँ लगता, तो मेरा तो ये लिक्विडिटी जोन है, ये जोन जो सारा दिख रहा है मुझे, दिस इज माई लिक्विडिटी जोन एरिया ओवरऑल। ये देखो मेरा सारा लिक्विडिटी जोन है ये। सो मार्केट को तो यहाँ आना चाहिए, तो मेरा एसएल मार्केट के साथ है, या फिर मेरा एसएल होना चाहिए ये पूरा, मतलब मार्केट को यहाँ से यहाँ आने में ना
ज़्यादा मेहनत लगेगी, बल्कि मार्केट को ऊपर जाने से कम। अगर आप एक ऑपरेटर के माइंडसेट से देख सकते मार्केट को देख सकते हैं। देखिए ये सब जोन आपके लिए बचे हैं, आपके खाने के लिए बचे हैं सर, इन्हें खाइए। ओके, अगर सिंपल सी बताऊँ, ऐसा नहीं कि ये नीचे नहीं आ सकती है, पर मैक्सिमम टाइम ये ऐसे ही जोन को खाती है मार्केट। मैक्सिमम टाइम उन जोन को कभी नहीं खाएगी जो ऐसे नीचे बने हुए। खा चुकी है ऑलरेडी, अब ये इसे खाकर भी दोबारा जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर मार्केट क्रिएट होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे नीचे आ रही है तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। मार्केट अगर चलना है ना, तो सबसे पहले अगर उसे नीचे जाना है तो ये ऊपर की लिक्विडिटी खा कर आएगी। देखो अभी तो इसने यहाँ तक की भी नहीं खाई। अगर इसे नीचे जाना है तो ये ऊपर की खाएगी, और अगर इसे ऊपर जाना है तो ये नीचे की लिक्विडिटी खा चुकी है वैसे। सो मैं तो मार्केट के साथ चल रहा हूँ लिक्विडिटी जोन के। अगर मैं आज भी फेल हो जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं, कल तो पास हूँ ना मैं। सो इस बेस में वर्क करता हूँ और कुछ नहीं। सो ट्रेडर्स, ये था मेरा एसएल पुट करने का व्यू। अब मैं आपको बताऊँ टीपी के बारे में। टीपी पुट करना का क्या रीज़न होता है? अच्छा, टीपी का क्या व्यू होना चाहिए आपका, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? टीपी का व्यू होता है कि मार्केट वहां तक जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है, जहां लोगों की लिक्विडिटी है। सो हमेशा कहाँ ऐसा होना चाहिए, लिक्विडिटी। जैसे ये जोन, ये मेरा लिक्विडिटी जोन है, तो मैं यहाँ अपना टारगेट रख सकता हूँ। ये मार्केट हंट करने आ सकती है, सो मैं ये रख सकता हूँ, सो मैं ये रखता हूँ। नॉर्मली मार्केट में इन जोन को खाने के लिए ही मैं एसएल्स रखता हूँ, वो सॉरी टीपी रखता हूँ। सो मुझे दिख रहा है मेरा जोन से, तो मैं क्यों नहीं रखूँगा सर, मैं तो रखूँ। सो अब मैं यहाँ पर अपना ये जोन लगा देता हूँ मार्केट में कि रिवर्सल अगला कहाँ से आ सकता है। ओके, सो मैं ये सही यहाँ पुट करूँगा। सो दिस इज माई रिवर्सल जोन्स। फर्स्ट रिवर्सल जोन ये रहा, यही होगा। मार्केट ने मेरा एसएल भी खा लिया, कोई नहीं, बस ये समझाने के लिए था आपको। रिवर्सल जोन एरिया, ओके, ये मेरा रिवर्सल जोन है। मार्केट ने मेरे इस हाफ एंड जोन पे वर्क किया, सो मेरा ये रिवर्सल जोन है। सो ये मेरा रिवर्सल जोन है। और टीपी की बात करें तो मैंने आपको बताई थी। अब मैं क्या बताऊँ कि इसने, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ बस अपना FMFR किया। मार्केट ने पहले यहाँ पर हंट कर लिया, अब मार्केट इसकी भी हंट करने आ रहा है। सो ये मार्केट का व्यू है। सो ट्रेडर्स, आज की स्ट्रीम कैसी लगी आपको, मुझे प्लीज़ बताएं। कैसा लगा आज का मार्केट का व्यू आपको? क्या आपको ये समझ में हाउ टू ट्रेड नॉर्मली, कैसे हम नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं, क्या व्यू होना चाहिए मार्केट का, एसएल पुट कहाँ करना चाहिए, टीपी पुट करना, तो मैंने यहाँ पर सब बताया आपको। सो आपको समझ में आया? ओके, सो मार्केट में ऐसे ही रहना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें समझनी चाहिए। और हमेशा मार्केट में वे लोग नहीं सीखते जिनका प्रॉफिट होता है, हमेशा मार्केट में वे लोग सीखते हैं, अच्छे सीखते हैं जो उनका लॉस ज़्यादा होता है। और जो गैम्बलिंग माइंड से आए तो प्लीज़ यार बताओ, ये मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो धीमी धीमी आंच पर कार्य कर रहे हो, पक रहे हो, खुद को पका रहे हो, मार्केट को पका रहे हो धीरे धीरे। 1% क्रिएट कर रहा हूँ, 2% क्रिएट कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय चल रहा है। ये उनका मार्केट है, ये उनका मार्केट नहीं है जो ये सोचते हैं मार्केट के अंदर कि यार अब प्रॉफिट हो जाए, अब लॉस हो जाए, नहीं। सो ट्रेडर्स, ये मेरा व्यू था आज की मार्केट में। सो आज की स्ट्रीम ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया मुझे, एज मैंने एक वीडियो बनाई है, एक अच्छी वीडियो बनाई है फॉर ट्रेडर्स के लिए। कौन से ट्रेडर्स के लिए? फंडेड फर्म ट्रेडर्स के लिए वीडियो बनाई है मैंने एक आज, और उसे मैं 8 बजे करीब यूट्यूब पर डालूँगा। सो आप प्लीज़ वीडियो देखिए मेरी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर ट्रेडर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।